प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। ठीक है, तो पिछले दिन मैंने पढ़ाया था धारा मापी का अमीटर में वोल्ट मीटर में रूपांतर। आज सिखाने वाले हैं धारा मापी का अमीटर में रूपांतर। धारा मापी को अमीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे। अमीटर में रूपांतरित करने के लिए अमीटर में क्या होता है कि धारा का मान मापा जाता है। तो धारा का मान कब मापा जाएगा, इसमें धारा प्रबल की जाएगी। धारा प्रबल कब होगी, एक प्रतिरोध लगाया जाएगा। अब सवाल उठता है किस क्रम में जोड़ा जाएगा, समांतर या श्रेणी। तो मैंने बता दिया था श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान उच्च होता है और समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान कम होता है। तो इसमें किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम, जिससे इसका परिणामी प्रतिरोध निम्न हो जाएगा और प्रबल धारा बहने लगेगी और धारा मापी का यह कार्य करने लगेगा। जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, जिनको जो है तैयारी कर रहे हैं, उनके जिनको सफलता नहीं मिली, उनके विषय में मैंने 2 लाइनें लिखी हैं, 2 पंक्तियां लिखी हैं कि ना हमारे कोई लहजे में कमी है, कि ना कोई लहजे में कमी है, ना किरदार में बुरे हैं हम। ना कोई लहजे में कमी है, ना किरदार में बुरे हैं हम। अभी कामयाबी नहीं मिली इसीलिए लोगों की नज़रों में गिरे हैं हम। तो समझ गए प्यारे विद्यार्थियों। तो धारा मापी का अमीटर में कैसे रूपांतरण करेंगे। तो धारा मापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए हम क्या करेंगे, अमीटर में जो है अमीटर में धारा का मान मापा जाता है। तो धारा का मान मापने के लिए धारा कैसी होनी चाहिए, प्रबल होनी चाहिए। ठीक है, आई का मान कितना होना चाहिए, प्रबल यानी उच्च होना चाहिए। आई का मान उच्च कब होगा, जब प्रतिरोध निम्न होगा, यानी हमारी स्पीड कब ज़्यादा होगी। हमने बताया था जैसे हमारी स्पीड में ब्रेकर कार्य करता है उसी तरीके से करंट में भी ब्रेकर होता है, प्रतिरोध। ठीक है, अब हमारी स्पीड कैसे, जैसे तुमको हम सीधे जा रहे हो, कोई बात नहीं, ब्रेकर बना है तो स्लो हो जाओगे, या ऐसी रास्ता है तो उसमें भी स्पीड क्या हो जाएगी तुम्हारी, कम हो जाएगी। ये प्रतिरोध का चिन्ह होता है, इससे इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो जब इसके हमें प्रतिरोध जोड़ देंगे तो धारा का मान क्या होता है, कम हो जाता है। लेकिन इसमें धारा का मान बढ़ाना तो प्रतिरोध तो जोड़ेंगे, लेकिन किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। यदि श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध का मान कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे धारा का मान कम हो जाएगा। तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे, किस क्रम में, समांतर क्रम में, जिससे परिणामी प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बहुत ही निम्न हो जाएगा। यह धारा मापी का कार्य करने लगेगा। तो सीधी सी बात है, लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, कैसे एग्जाम में लिखना है कि धारा मापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए इसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जिसे शंट कहते हैं। ठीक है, जिससे इसका परिणामी प्रतिरोध बहुत निम्न हो जाता है और इसमें प्रबल धारा बहने लगती है, जिससे यह अमीटर का कार्य करने लगता है। तो क्या लिखेंगे समझो, पहले समझा देते हैं फिगर के माध्यम से। जैसे ये मान लिया धारा मापी है, ये धारा मापी का प्रतिरोध है जी। ठीक है, इसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ना है। ये समांतर क्रम में एक प्रतिरोध क्या जोड़ दिया, यस, जिसे क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। अब देखिए यहाँ से इसमें धारा आई प्रवाहित होगी, इधर धारा मापी की धारा है आई जी। अब इधर क्या धारा आएगी, जैसे कुल धारा क्या है आई और इधर गई आई जी, तो बचेगी क्या, आई माइनस आई जी। जैसे कुल धारा है वो 5 एम्पियर और इधर चली गई 3 एम्पियर, तो हम कैसे निकालेंगे इधर वाली धारा, तो 5 माइनस 3 करेंगे। तो उसी तरीके से इसमें इधर धारा क्या हो जाएगी, आई माइनस आई जी। ठीक है, तो देखिए, तो सीधी सी बात है कि धारा मापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए, धारा मापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए इसके समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जिसे शंट कहते हैं, जिससे इसका परिणामी प्रतिरोध निम्न हो जाता है और इसमें प्रबल धारा बहने लगती है। ये आदर्श अमीटर का कार्य करने लगता है। तो धारा मापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए, धारा मापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए इसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं। इसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जिससे इसका परिणामी प्रतिरोध
जिससे इसका परिणामी प्रतिरोध निम्न हो जाता है। और प्रबल धारा बहने लगती है। प्रबल धारा बहने लगती है। धारामापी को मीटर में रूपांतरित करने के लिए इसके समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जिससे इसका परिणामी प्रतिरोध निम्न हो जाता है और प्रबल धारा बहने लगती है, जिससे यह अमीटर का कार्य करने लगता है। अमीटर का कार्य करने लगता है। समझिए, धारामापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए इसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जिसे शंट कहते हैं। वो आगे लिखवा देंगे, जिससे शंट कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। धारामापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए इसके समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जिससे इसका परिणामी प्रतिरोध निम्न हो जाता है और प्रबल धारा बहने लगती है, जिससे अमीटर का कार्य करने लगता है। तो समांतर मैंने बताया कि इसमें क्या है, अमीटर में धारा का मान ज़्यादा करना, तब तो उच्च करना, तब तो हम इसमें धारा माप पाएंगे। उच्च करने के लिए प्रतिरोध का मान कम करेंगे, प्रतिरोध को इसमें जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ता है, समांतर क्रम में कम होता है। तो किस क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में जोड़ेंगे। अब क्या हो जाएगा निगमन? देखो, माना, देखो इधर, माना धारामापी का प्रतिरोध G है और इसमें प्रवाहित धारा IG है। इसके समांतर क्रम में जोड़ा गया प्रतिरोध S है, जिसे शंट कहते हैं, जिसमें धारा I माइनस IG प्रवाहित होती है। माना धारामापी का प्रतिरोध, माना धारामापी का प्रतिरोध G है, इसमें IG धारा प्रवाहित हो रही है। धारा प्रवाहित हो रही है। माना धारामापी का प्रतिरोध G है, इसमें IG धारा प्रवाहित हो रही है। इसके समांतर क्रम में जोड़ा गया प्रतिरोध S है। इसके समांतर क्रम में जोड़ा गया प्रतिरोध S है। इसमें, जिसे शंट कहते हैं, जिसे शंट कहते हैं, इसमें I माइनस IG धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें I माइनस IG धारा प्रवाहित हो रही है। देखो इधर, किसी चीज़ को रटना नहीं है, ऐसे थोड़ी नहीं याद करना है। जिस तरीके से मैंने लिखा है, तो लिखने का तरीका, याद करने का तरीका ये है कि धारामापी को अमीटर में बदलना है। तो अमीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना है कि प्रतिरोध का मान कम करना है। तो प्रतिरोध को इसमें जोड़ना है, प्रतिरोध का मान कम करना है। कम करने के लिए किस क्रम में जोड़ना है? समांतर क्रम में जोड़ना है। तो सीधी सी बात है, धारामापी को मीटर में रूपांतरित करने के लिए, धारामापी को मीटर में रूपांतरित करने के लिए इसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जिससे परिणामी प्रतिरोध का मान निम्न हो जाता है और प्रबल धारा बहने लगती है। प्रतिरोध का मान कम होगा तो धारा का मान बढ़ेगा, प्रतिरोध का मान उच्च होगा तो धारा का मान घटेगा। सीधी सी बात है। तो प्रतिरोध का मान निम्न हो जाता है, जिससे इसमें प्रबल धारा बहने लगती है, धारामापी का कार्य करने लगता है। यही तो लिखा है। धारामापी को मीटर में रूपांतरित करने के लिए इसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जिससे इसका परिणामी प्रतिरोध निम्न हो जाता है और प्रबल धारा बहने लगती है, जिससे यह मीटर का कार्य करने लगता है। अब चित्र की तरफ देखिए, माना धारामापी का प्रतिरोध G है और इसमें प्रवाहित धारा IG है। ठीक है, माना धारामापी का प्रतिरोध G है, इसमें IG धारा प्रवाहित हो रही है। इसके समांतर क्रम में जोड़ा गया प्रतिरोध S है, जिसे शंट कहते हैं, इसमें I माइनस IG धारा प्रवाहित हो रही है। तो ओम का नियम क्या होता है? IR बराबर IR, यानी दोनों का वोल्टेज बराबर होगा, ऊपर वाले का और नीचे वाले का। तो V बराबर फार्मूला क्या लगाएंगे? IR बराबर IR। तो I की जगह पर क्या है? IG।
आई की जगह पर क्या है, आई जी, आई की जगह पर क्या है, आई जी। इसके बाद में आर की जगह पर क्या है, जी, आई आर हो गया। बराबर में इधर आई की जगह पर क्या है, आई माइनस आई जी। और उसके बाद में जी की जगह पर क्या है, जी की जगह पर एस है। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, आई आर लगाएंगे तो आई जी, आई की जगह पर आई जी और आर की जगह पर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। उसके बाद में इसमें आई की जगह पर क्या है, आई माइनस आई जी धारा है और उसमें प्रतिरोध क्या है, यस है आर की जगह पर। ठीक है, तो मान किसका निकालना, जो जोड़ा गया यस उसी का मान निकालना है। तो ये इधर कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, आई जी बटे आई माइनस आई जी हो जाएगा। और कैलकुलेशन में जो है जी पहले से गुणा में रखा था, यस हो जाएगा। बस हो गया, फार्मूला सही करके लिख दो, इधर कर दो तो आई जी हो जाएगा, आई माइनस आई जी हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। बस हो गया निगमन, यही था। तो धारामापी का वोल्ट मीटर में समझा चुके, उसी का विपरीत है, उसमें श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और प्रतिरोध का मान उच्च करते हैं जिससे धारा का मान कम, वोल्टेज का मान बढ़े। और इसमें क्या करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो धारामापी को मीटर में रूपांतरित करने के लिए क्या करेंगे, इसमें एक प्रतिरोध जोड़ना पड़ता है और धारा का मान प्रबल करने के लिए प्रतिरोध किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो धारामापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए इसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं जिससे इसका परिणामी प्रतिरोध बढ़ जाता है और प्रबल धारा बहने लगती है और यह अमीटर का कार्य करने लगता है। इसके बाद में माना धारामापी का प्रतिरोध जी है और इसमें प्रवाहित धारा आई जी है और इसके समांतर क्रम में जोड़ा गया प्रतिरोध यस है जिसमें आई माइनस आई जी धारा प्रवाहित हो रही है। ओम का नियम आई आर बराबर आई आर, ये आई आर करेंगे, ये आई आर, आई का मतलब धारा, आर का मतलब प्रतिरोध। धारा इसमें क्या है, आई जी, प्रतिरोध क्या है, जी है। उसके बाद में इसमें धारा क्या है, आई माइनस आई जी है और प्रतिरोध क्या है, एस है, तो यस कर दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इधर बटे में ले आए, बस हो गया निगमन। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये वीडियो तुम लोगों के समझ में आया होगा। जो भी डाउट रहेगा कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, रिवीजन करिए और पढ़ाइए, जहाँ पर समझ में ना आए तो वहाँ पर पूछ सकते हो तुम लोग। हमारा चैनल खोलने का एक ही उद्देश्य है, कहीं कोई छात्र, पढ़ने वाला छात्र गरीबी के कारण पीछे न रह जाए, उसके मन में ये भावना न रह जाए, वो ये न सोच पाए कि हम गरीब थे इसीलिए नहीं पढ़ पाए। ठीक है, आजकल लगभग सबके घर में मोबाइल हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस देख सकते हो, रिचार्ज तो सबके घर में होता है डाटा वाला। ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ देखो जिससे तुम्हें नॉलेज प्राप्त हो। इन अचनिया उचनियन के साथ देखने से कुछ नहीं होता है, कोई भी चीज़ देखिएगा जिससे तुम्हें नॉलेज मिले। ठीक है, कहीं से भी पढ़ाई करने के लिए है, जैसे मोबाइल खोलो तो पढ़ाई के मकसद से उठाओ, उसमें पढ़ाई केवल करो सिर्फ। ठीक है, रील वील देखोगे उसी तरीके के वीडियो आते जाते फिर पढ़ाई का लॉस होता है।